वो राजस्थान पे राज क्यों करे। इसी चीज के लिए आज बीकानेर में और सभी हमारी छोटी सी यूनिट है, प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ से हमारे भाई केडी इसको जिले के तौर पर देखते हैं, अभी भाई पवार अभी जिले के तौर पर इसको देखते हैं। और इस चीज में हम हर उस सीट पर नोखा हो जो हरा सके, मेघ सिंह जी का साथ दें या कांग्रेस का। हम कांग्रेस के पक्ष में नहीं है, न दलित के विरोध में, हम भाजपा के खिलाफ हैं। और भाजपा के किस लिए खिलाफ हैं? 3 बिंदु: राम मंदिर, आरक्षण की समीक्षा और एट्रोसिटीज एक्ट। एक सवाल है मेरा जी, इसमें क्या स्टैंड है? यहाँ से सिद्धि कुमारी जी हैं और हमारे बच्चे लोगों ने उसको एक्सेप्शन रखते हुए अलग से जो भी राजपूत करनी सेना से संबंधित लोग हैं उन्होंने ऑलरेडी तय कर लिया है कि हम सिद्धि कुमारी जी का साथ देंगे, भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं। और जहां पर मैं आपके सवाल से पहले ही आगे चल रहा हूं, और कोलायत में क्या तय करा है या करेंगे इसका पता नहीं है, कम से कम मैंने तो तय कर ही रखा है। जीने मरने के बहुत से सवाल हमने साथ किए हैं और देवी सिंह जी जैसे मजबूत आदमी का तो मुझे समर्थन की जरूरत होती या नहीं ये पता नहीं, पर पूनम कंवर का, मेरी उस बिटिया का, मेरे उस बेटे का, उस महेंद्र की पुत्र वधू का साथ देना मैं अपना कर्तव्य मानता हूं और मैं इसको धर्म के निर्वहन के लिए भी यहाँ पर उपस्थित हूँ। लोकेंद्र जी, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता आपको कि आप चूजी हो गए हैं? आप होना चाहिए, कुछ सीटों पे तो समर्थन कर रहे हैं, कुछ पे आप कह रहे हैं सब राजपूत का समर्थन करेंगे, ये दोहरा मापदंड क्यों? नहीं, देखिए, कोलायत उस दोहरे में नहीं है। कोलायत तो सिर्फ एक में ही है जिसमें 20 साल मैंने कहा ना, देवी सिंह जी को तो शायद जरूरत होती या नहीं, या पूनम को अभी महेंद्र की वाइफ को जरूरत है या नहीं है, ये मेरा कर्तव्य और धर्म है कि मैं श्री राजपूत करनी सेना से संबंधित लोग लगे हुए हैं, अगर नहीं भी लगे हुए हैं, पूरी समाज के सारे सामाजिक संगठनों को, और सामने भी भंवर जी है। पर मैं हाथ जोड़कर विनती करते हुए इस बार हम साथ नहीं दे पा रहे हैं, और इसलिए कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। कहीं पर दोहरा मापदंड, अभी झालावाड़ से यहां पहुंचा हूं, झालावाड़ करीब 850 किलोमीटर दूर है। मातेश्वरी को आज के दिन हाजिरी लगाना तय कर रखा था, इसीलिए बीकानेर में हाजिर हुआ हूं। नोखा चाहे आप मेघ सिंह जी से हरवा सकते हैं, हरवा दीजिए, और नहीं तो कांग्रेस ऑप्शन है। जालना पाटन में क्या रहेगा? देखिए, वहाँ स्वाभिमान की लड़ाई है, क्या रहने का मामला अलग है। नहीं, वहां स्टैंड क्या रहेगा? सीधा सा स्पष्ट अभिमत है कि सम्मान और स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जब 22 को जसवंत सिंह जी के सुपुत्र पचपदरा में खड़े थे तो 23 को हम चित्तौड़ में खड़े थे, और इस बात को लेकर कि अगर इस आरक्षण की वर्तमान व्यवस्था के कारण अगर चोट पहुंच गई है तो स्वाभिमान को, अगर पद्मावत वाले मामले पर अगर हम देशव्यापी अगर बंद नहीं कर पाए तो इस स्वाभिमान को, एक सम्मान को चोट पहुंचाने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। आज अगर राम मंदिर पर हम सुनते आए हैं, हमें से बहुत से लोग उस समय कार सेवा में भी थे और 26 साल से अब बूढ़े होने को आ गए, उस समय सुनते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। वही सौगंध आज हम लेते हैं कि रामलला की कसम राम की खाते हैं, हम बीजेपी को हराएंगे। मतलब जालना पाटन में भी स्टैंड वही रहेगा? देखिए, स्टैंड राजस्थान में 5-4 सीटों के अलावा पूरे राजस्थान का एक ही स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी को हराओ, जिसके गुलामी की हद तक हम समर्थक हैं। राजपूत समाज गुलामी की हद तक समर्थक है भारतीय जनता पार्टी का, और वो गुलामी की जंजीरें पिछले बाई इलेक्शन में तोड़ी, अभी अजमेर में और अलवर में तोड़ी। राजपूत ने हरा दिया, राजपूत करनी सेना ने हरा दिया। ठीक है, अगर हरा दिया तो अच्छी बात है, अगर उसको उन बातों को अगर आप सुलझा सकते हैं। आज भी आनंदपाल वाले मामले में 24 नामजद हैं और 12,000 लोगों पर मुकदमा दर्ज है। आज भी 14 मुकदमे विड्रॉ होने के बाद भी वो एक मुकदमा बहुत है जो सीबीआई के पास है, जिसकी जरूरत नहीं थी, किसी समझौते में नहीं थी, पर उसके बाद भी वो के वही 12,000 लोग प्लस 24 नामजद उस मुकदमे में हैं। क्या हुआ है,
चतर सिंह छोड़ा वाले अंतिम सवाल मेरा जी। वसुंधरा राजे कल बीकानेर में थी, नापासर में सभा करते हुए उन्होंने अशोक गहलोत और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा जी। कि कांग्रेस जो है जाति धर्म मजहब की लड़ाई लड़वा रही है, मीणा को गुर्जर से, राजपूत को जाट से, क्या कहेंगे? देखिए, मैं वसुंधरा जी वाली बात पर तो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। मुख्यमंत्री हैं और इसीलिए उनकी कार सेवा के लिए मैं वहां झालरापाटन में था। ये दलित और सवर्ण क्या शब्द है, किसने करा है, किसने बांटा ही? ये राजपूत की बेटी, जाट की बहू, गुर्जरों की समधन और 2 बेटे बेटी होते तो ब्राह्मण और मीणों में भी ये इस तरह के डायलॉग क्या किसी राजपूत को शोभा देता है? मेरे ख्याल से तो राजपूत करनी सेना बनी इसीलिए है कि हम हर उस चीज का प्रतिकार करें और हारे जीते ये झालरापाटन की जनता जानती है। पर जैसे यहां कोलायत में मेरा कर्तव्य और धर्म निर्वहन करने के लिए आया हूं, तो वहां पर भी उतनी मजबूती से अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए कल मानवेंद्र सिंह के पक्ष में खड़ा था। मानवेंद्र सिंह वहां मौजूद नहीं थे, जरूरत भी नहीं है। आज वो बेटी है या बहू, उसकी जरूरत नहीं है, पर यहां हम खुद बनकर खड़े होते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं कि राजस्थान में राज वो ही करे जो हमारी इस व्यवस्था की बात करे। पर जिस तरह की आपकी रैली 10 ही दिन के अंदर में 2 रैलियां थी। आप शायद एक रैली देख के रुक गए। 10 ही दिन के अंदर में 2 रैलियां थी, 1 महीने के अंदर वो चौथी थी। मेरे ख्याल से इस तरह की कल अगर झालावाड़ की फोटोएं देखें तो फिर आपको आश्चर्य होगा कि ये न तो योगी जी हैं, न मोदी जी हैं, न वसुंधरा जी हैं, न राजनाथ सिंह जी हैं, फिर भी मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की मीटिंगें भी हो सकती हैं क्या? कल थी, अच्छी भली थी। आपको चाहिए तो मैं तो जयपुर में क्या रहा? देखिए, अब अलग अलग परिस्थितियां हैं। अब जो हो गया वो इतिहास है और जयपुर में ही 10 दिन बाद में क्यों पहुंच गए लोग, ये सवाल 27 तारीख को नहीं पहुंचे तो 11 तारीख को क्यों पहुंच गए? देखिए, अलग अलग परिस्थितियां हैं, अलग अलग तरह से मुद्दे समझ में आते हैं, नहीं भी आते हैं। पर सबसे बड़ी बात, एक चीज स्पष्ट है कि ये जो समाज को बांटने का षड्यंत्र रचा गया है, बात हिंदुत्व की कर रहे हैं, आरोप पता नहीं किस पे लगा रहे हैं, पर इस सवर्ण को और दलित को किसने बांटा है? एट्रोसिटीज एक्ट ने बांटा है। बांटने वाला कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। इस राम मंदिर के ऊपर कोई फैसला नहीं हो रहा है, शेड्यूल कास्ट एक्ट पर तो फैसला हो रहा है, कोर्ट के बाहर भी हो रहा है। क्यों? आरक्षण की समीक्षा के लिए मोहन भागवत कह रहे हैं, अगर कोई नहीं मान रहा है तो भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही। मैंने गृह मंत्री जी से बात करी थी इस एट्रोसिटीज वाले मामले में भी, और अब आपके मार्फत तो वहां आवाज शायद ना पहुंच पाएगी सिक्योरिटी के कारण, और मैंने कहा था पहले जांच करो फिर गिरफ्तार। अब कानून हो गया कि पहले गिरफ्तार कर लो, अब जांच। अगर जांच के बाद में दुर्ग सिंह राजपुरोहित वाली हो गई, जो पत्रकार है, अगर वो वाली हो जाती है तो फिर वो दिन कहां से आएंगे? तफ्तीश के बाद में मैं दोष मुक्त हो गया तो 2 महीने की तफ्तीश के बाद में वो 2 महीने मेरी जिंदगी के कोई लौटा सकता है क्या? इसी चीज के लिए हम विरोध में हैं और हम चाहते हैं 11 दिसंबर से पहले कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ जांचा हो सकता है। 11 दिसंबर से 10 मार्च पूरे 3 महीने का समय है केंद्र सरकार के पास में। अगर फैसला ठीक कर सकती है तो कर दे, नहीं 10 मार्च को दिल्ली चलो। आज आने